नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल KVS वल्ला में। दोस्तों, बहुत दिन हो गए। मार्च में हमारा एग्ज़ाम हुआ था KVS NVS का और EMRS का भी, Tier 2 का 20 से 25 मार्च के बीच में EMRS और 27 से 31 मार्च तक हमारा हुआ था KVS और NVS का Tier 2 का। सभी पोस्टें थी हमारी, उसका अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था। अब EMRS हो, KVS और NVS हो, ऑलमोस्ट EMRS को तो दोस्तों 3 महीने के ऊपर ही हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन KVS NVS को भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट 2 दिन बाद, पूरे 3 महीने हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है। हमने खूब कैंपेन चलाए, खूब मेल्स करे, खूब फ़ोन कॉल्स करे, लेकिन वहाँ से कोई स्पष्ट जवाब आता भी नहीं है। हर बार हम कोशिश कर रहे हैं और फिर बीच में क्या करते हैं कि बोर्ड से कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट आ जाती है जिससे हमारा कैंपेन ठप पड़ जाता है। सबसे पहले देखो, हमारे पास डेट आई कि 6 जून को रिजल्ट आएगा। 6 को नहीं आया, फिर बोला गया कि 8 को आ सकता है, फिर बोला गया कि 10 को आ सकता है, फिर बोला गया कि हाँ 15 से पहले आ जाएगा। जैसे 15 जून आई, 15 जून को बोला गया कि अब CBSE के ऊपर दबाव है ओसम की वजह से, और नीट का जो रीनीट होने जा रहा था उसकी वजह से भी बोर्ड पर दबाव है, क्योंकि वो साथ में काम करते हैं NTA के, इस वजह से। 21 जून को रीनीट का भी एग्ज़ाम अच्छे से हो गया। 21 जून को ही रात को आपको पता हो तो 12th बोर्ड के जो री एवल्यूशन था उसका भी 80% से उन बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है। फिर 22 जून को हमारी तरफ से विज़िट की गई CBSE ऑफिस में। जो हमारे ग्रुप थे उसमें से कुछ बंदे गए थे, उनको बोला गया कि NIC को डाटा दे देंगे। 22 को हम गए और 23 को वो डाटा ट्रांसफ़र कर दिया गया एज़ पर उनकी अपडेट। अब जब 23 को डाटा भेज दिया गया है, चलो ठीक है, 23 को उन्होंने भी वेरीफाई किया होगा डाटा वगैरह को, लेकिन अभी तक भी क्या डाटा वेरीफाई नहीं हो पाया। 24 निकल गई, 25 निकलने वाली है आज, लेकिन अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। कल भी हमने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किए, वहाँ भी ये बताया जाता है कि हाँ प्रोसेस चल रहा है, वेबसाइट विजिट करते। वेबसाइट तुम 3 महीने से विजिट कर ही रहे हैं ना, लेकिन रिज़ल्ट कब आएगा? असल बात तो ये है, हमें रिज़ल्ट चाहिए। क्या कोई CBSE में कोई ऐसा कुछ सिस्टम से काम नहीं होता है कि कोई वहाँ पे जवाबदेही नहीं होती उनकी कि भाई हाँ इसके रिगार्डिंग कुछ एक नोटिस निकाल दे कि हाँ भाई इस डेट तक आपका रिज़ल्ट आएगा, ताकि बच्चे पैनिक नहीं हो, क्योंकि बच्चे फ्रस्ट्रेशन है, पैनिक भी है, परेशान भी है। तो दोस्तों दिक्कत है, बच्चों के दिक्कत है, लेकिन बोर्ड इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। देखते हैं अब क्या तक क्या होता है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ 30 जून के पहले रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। 30 जून प्रोबेबली अच्छी डेट है, क्योंकि अगर जैसे सच में इन्होंने डाटा को रीवेरीफाई करके NIC को डाटा सौंप दिया है तो प्रोबेबली 30 जून तक रिज़ल्ट आ जाने चाहिए, क्योंकि जो जुलाई अगस्त में इनको न्यू ज्वाइनिंग की इंडक्शन करवानी है, अगर अगस्त तक भी इनको इंडक्शन करवाना है तो ज्वाइनिंग तो देना पड़ेगा। अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं आया, इंटरव्यू होंगे, तो अगर उस हिसाब से अगर ये कुछ काम करते हैं तो 30 जून के पहले पहले रिज़ल्ट आ जाने चाहिए। उम्मीद है कि अब रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, देना इनके हाथ में। तो देखते हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ। मैं भी उसी ग्रुप में हमने कैंपेन चलाया 3-4 दिनों तक, मेल्स भी करी, खूब फ़ोन कॉल्स करे हमने, रवि सर से भी रिक्वेस्ट करी, रौनक खत्री, निर्मल चौधरी, इन सब से भी रिक्वेस्ट करी। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी अपना आर्टिकल आया रिजल्ट के रिगार्डिंग, लेकिन अभी तक CBSE जाग नहीं रहा है। अब सब भी वेट कर रहे हैं कि चलो 30 जून तक हम देख लेते हैं कि क्या रहता है, रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता है, उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। तो उम्मीद करते 30 जून तक रिज़ल्ट आ जाए, वरना देखते हैं फिर क्या रहता है। बाकी बच्चे बहुत परेशान है, निराश है, बोर्ड स्पष्ट भी नहीं कर रहा है। मैं भी वेट कर रहा हूँ। होपफुली हमें वेट करना चाहिए और प्रे करना चाहिए कि 30 जून के पहले रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि ना उसके चक्कर में प्रिपरेशन हो पा रही है, ना कुछ और कर पा रहे, ना किसी और भर्ती पे ध्यान दे पा रहे। तो थोड़ा पेशेंस रखो गाइज़, मैं भी आप में से ही हूँ। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन सब जानते हैं मेरे को उस ग्रुप में बहुत अच्छे से, उस सब अप्रिशिएट भी करते इस चीज़ को कि हमने अच्छे से कैंपेन रन किया था। तो थोड़ा सा वेट कर लो यार, मैं भी वेट कर रहा हूँ। ज़्यादा परेशान होने से कुछ नहीं है, सुबह एक्सरसाइज करो, पानी पियो, पढ़ाई करो, घूमो फिरो, मूवीज़ देखो, ठीक है, अच्छे से टाइम स्पेंड करो, इन चीज़ों के पैनिक में मत आओ। बढ़िया, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं फिर, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है, आती है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो जल्दी आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, मैं जनरली बनाता नहीं वीडियो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।